पिछले भाग में पूजा सामग्रियों के लिए आए उस तांत्रिक को गांव वालों ने गलत समझकर उसे बुरी तरह से पीटा। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। तब विशाल अपने गुरु के पास जाकर पूरी घटना को जाना। उस तांत्रिक ने गांव के मुखिया और गांव वालों से यह कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ना और फिर अपनी पूरी शक्ति विशाल को दे दी। विशाल का नाम बदलकर उसे विसाची में बदल दिया और अपने पास से बात करते हुए वहीं पर मर गया। इस पर क्रोधित विशाल ने गांव वालों और गांव के मुखिया को भी नष्ट करने की शपथ ली। उस दिन से वह कुछ छोटे छोटे पूजाएं करके अपनी शक्ति बढ़ाते रहा। उसने अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसमें अपने गुरु की आत्मा को स्थापित किया। उस प्रतिमा में जो गुरु की आत्मा थी उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार वह छोटी छोटी पूजा करता रहा था। केवल इतना ही नहीं, उस आत्मा द्वारा बताए गए तरीके से वह एक एक व्यक्ति को बलि देता, उसके खून से उस प्रतिमा को अभिषेक करता और उस तांत्रिक की पूरी शक्ति को विसाची में समाहित कर लेता। इतने ही नहीं, छोटे छोटे पूजाओं के लिए आत्मा के निर्देशानुसार वह गांव में जाता, वहां को पशुओं को गायब करके उन्हें लेकर आता और यहाँ छोटे पूजाएं करता हुआ बलि देता। हालांकि यह विसाची अपने माया शक्ति से गांव में किसी को भी दिखाई न दे, एक मायक रूप में बदलकर वहां के लोगों को साथ साथ पशुओं को भी बलि देने के लिए ले जाता था। एक दिन वह नर बलि देने के लिए तैयार हुआ, चुपचाप गांव में प्रवेश किया। वहां एक युवक को पकड़कर उसने तय किया कि उस युवक के खून से रक्ताभिषेक करेगा। तुरंत ही वह गांव में घुसा और वहां अधमरे पकड़े पड़े युवक को अपनी माया शक्ति से एक छोटी मूर्ति में बदलकर उसे अपनी गुफा में ले आया और एक एक को वो पेटी में बंद कर सुरक्षित रख लिया। ऐसे वह कई लोगों को मूर्तियों की तरह बदलकर हर रात एक पेटी में बंद कर रखता था। इस तरह गांव में कई लोग अचानक गायब हो गए, जिससे गांव वालों को शक हुआ। एक दिन वे गांव के मुखिया के पास गए और ऐसे कहने लगा, अय्या गांव के मुखिया, हमें बहुत डर लग रहा है। गांव में बहुत लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे कल नहीं दिखाई दे रहे। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी वे कहीं नहीं मिल रहे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि गांव के लोग कैसे गायब हो रहे हैं। कर सभी गांव वाले मुखियों से यह कह रहे थे। ये बात सुनकर गांव के मुखिया, अरे आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गांव के लोग मायापूर्ण कैसे हो सकते हैं? क्या वे बच्चे हैं क्या? वे कहीं नहीं कहीं गई होंगे, इसके लिए आप क्या डर रहे हैं? करके बोला। वो सुनकर गांव वाले, अय्या वे कहीं ना कहीं गए, लेकिन एक या दो नहीं, अब तक हमारे गांव में 100 लोग गायब हो गए। आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे कल नहीं दिखाई देंगे। जब हमने उनके परिवार वालों से पूछा तो वो भी रोते हुए कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। अय्या इस मामले में आप कुछ सोचिए, करके बोला। ये सुनकर गांव के मुखिया, अरे अगर जो गांव वाले कह रहे हैं वह सच है तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं मान लूँगा। मैं 4 लोगों को भेजकर आज रात हमारे गांव में क्या हो रहा है इस पर निगरानी रखने के कहूँगा। आज रात ये 4 लोग पूरा गांव में घूमेंगे, हम जान पाएंगे कि गांव के लोग कैसे गायब हो रहे हैं, करके वो बोला। उसके अनुसार उस रात 4 लोग गांव में घूमने लगे। ये सब देखा तो
विसाची ने एक अजीब रूप वाले जानवर को वहां भेज दिया। उस अजीब जानवर ने पीछे से उन चारों लोगों को अपनी दिश में चलने के लिए उकसाया। इसी बीच यह देखा गया कि गांव के मुखिया अकेला रह गया तो पिशाच ने उस गांव के मुखिया को वहां से गायब कर दिया। इसी बीच गांव के मुखिया की पत्नी उनके लिए इंतजार करते करते लेट गई और सो गई। सुबह हो गई। ठीक 6 बजे उस सरपंच की पत्नी को होश आ गया और उसने कहा, अरे कल रात जो आदमी गया था वह अब तक घर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। बहुत डर लग रहा है। बहुत डर के साथ उसने शहर में अपने बेटे को फ़ोन किया। हेलो, हाँ बेटा, आपके पापा कल बाहर गए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मुझे नहीं पता क्यों बहुत डर लग रहा है। मैंने फ़ोन किया लेकिन भी आपके पापा ने उठा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है करके गांव के मुखिया की पत्नी अपने बेटे से कहते हुए रोने लगी। ये सब सुनकर उसका बेटा ऐसे बोलने लगा, अरे मम्मा, तुम इतनी क्यों घबराई हो? पापा कोई छोटे बच्चे नहीं है। गांव में जो लोग हैं उनके किसी काम से कहीं भी गए होंगे। तुम क्यों इतना सोच रही हो? ठीक है, दोपहर तक देखते हैं। अगर तभी भी नहीं आए तो फिर कुछ करते हैं। इसी बीच में भी एक बार पापा को फ़ोन करके देखता हूँ। तब उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने फिर अपनी माँ को फ़ोन करके ऐसे कहने लगा, मम्मा, पापा को फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, दोपहर तक देखते हैं। अगर तभी भी पापा नहीं आए तो फिर कुछ सोचेंगे, ठीक है ना? करके वे दोनों आपस में इसी तरह बात कर रहे थे। इसी बीच दोपहर हो गई। गांव के मुखिया की पत्नी उनके लिए इंतज़ार कर रही थी लेकिन मुखिया घर नहीं लौट आया। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई फिर और उसने अब शहर में अपने बेटे को फ़ोन किया। अरे बेटा, दोपहर हो गई फिर भी पापा घर नहीं आए। मुझे समझ में नहीं आया, बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आओ करके बोला। इसके बाद गांव के मुखिया का बेटा तुरंत शहर से अपने घर लौट आया। आते ही उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ? तब उसने गांव में घटी सारी घटना अपने बेटे को बताई। ये सुनकर वो बेटा ऐसे बोलने लगा, अरे माँ, ये सब तो अंधविश्वास है। आजकल लोग कैसे गायब हो सकते हैं? ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर पापा कहाँ गए यह पता करके शिकायत दर्ज करवा लूँगा कहकर गांव के मुखिया का बेटा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पिता गायब है। फिर घर लौट आया। इसी बीच गांव में एक शराबी था जिसका नाम है रामैया था। वह रात दिन शराब पीता रहता था। शराबी रामैया चलते चलते गांव के खेतों के पास गया। वहाँ श्मशान के पास उसने एक डरावनी घटना देखी जिस देखकर वहाँ चौंक गया और बहुत डरते हुए ऐसे बोलने लगा, अरे ये कौन है? श्मशान में इतने भयानक पूजा कौन कर रहा है? यह किसी ने कोई बुरा ताकत से गांव को नष्ट करना जैसे कुछ किया है। इस बात को मुझे गांव में सभी को बताना चाहिए।